पार्टी तो सब का शुक्रगुजार हाँ कि तुसी अज साडे समक्ष आए हो। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस असी 3 मुद्दों ते अज तुहाडे नाल साझा करन लगे हैं। एक एज नैशनल लोक कल्याण पार्टी साड़ी तुहाडे सारिਆਂ नाल अज दूजी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। असी पिछली बारी तो आए सी ते अज आए हैं ते विच असी की नवा योगदान दिता दिल्ली के इलैक्शन विच किन्नी साडी तैयारी है तो पंजाब नूं असी किस तरह अगे देखते हैं। एक है दूजा तुहाडे नाल अज इंट्रोड्यूस करावांगे असी भारत गठबंधन एक अलायंस जिहड़ा 80 पोलीटिकल पार्टीज़ का एक साझा अलायंस है। तो तीजी चीज़ अज असी तुहानूं इंट्रोड्यूस करांगे जन अंदोलन एक अंदोलन जिहड़ा काफ़ी सिरे तो भारत के आज़ादी तो बाद के जिन्ने अंदोलन होए ने उन्हां विच उहदा योगदान रहा है। वो क्यों दोबारा खड़ा हो रहा है, उहदी की लोड़ हुई सी, यह तुहाडे नाल अज साझा करांगे। मेरे नाल मंच ते सरदार इंद्रप्रीत सिंह जिहड़े नैशनल प्रेजिडेंट है नैशनल लोक कल्याण पार्टी के, श्री राम नगीना सिंह जिहड़े जन अंदोलन के कन्वीनर ने, ते भारत की आज़ादी तो बाद जिन्ने मेजर अंदोलन होए ने उहदे विच इन्हां दी खास भूमिका रही है। ये अपने बारे भी दसणगे ते अंदोलन के बारे भी। श्री अरुण कुमार शर्मा जी जिहड़े नैशनल लोक कल्याण पार्टी तो श्री अरविंद केजरीवाल के अगेंस्ट नवी दिल्ली विधान सभा विच कंटेस्ट कर रहे हैं आने वाले चुनावों विच। श्री डॉक्टर सुधीर अग्रवाल जी जिहड़े भारत गठबंधन के फाउंडर ने, अज वो तुहानूं दसणगे कि किस तरह इहदा ईजाद होया ते अज किस मुकाम ते पहुंचा है। ते साडे मैंटर श्री बलदेव राज सूद जी, यह सारे स्तंभ ने, सीनियर्स हैं, सारे लीडर्स हैं जिहड़े अज सारे इकट्ठे होके एकत्र होके एक ठोस नवी पोलीटिकल सोच देन वास्ते अग्रसर हुए। इन्हों माइक देने तो पहला मैं थोड़ी जी भूमिका बनदा। नैशनल लोक कल्याण पार्टी ने पहले ऐलान किया सीगा कि असी कुछ सीटां ते ही अपने कैंडीडेट देवांगे, लेकिन जदों दिल्ली में साड़ी तैयारी स्टार्ट हुई असी देखा कि लोगों ने सानू बड़े दोनों हथों नाल सानू सराहा ते उहदे विच समझ आया कि लोगों को एक नवा विकल्प चाहिए जिहड़ा उन्होंने अजिहा मिलता नहीं। जिन्नी भी बाकी छोटी पार्टियां ने जिन्हां दा स्वरूप डिफरेंट है उन्हां मेन स्ट्रीम पार्टियां तो, वो सारे भी इहदे नाल जुड़ते रहे और भारत गठबंधन के झंडे थले सारे एकत्र हुए। कोई नवी सोच तो पहला जिन्ने भी वोटर हाँ असी जिन्ने भी असी लोग हाँ सानू एक नवा एक्सक्यूज़ एक रीज़न एक पहल चाहिए है जिहड़ा सानू सारिਆਂ ਨੂੰ इकट्ठा करे। असी लड़िए तो क्यों लड़िए, सानू गुस्सा है तो क्यों गुस्सा है। कोई बदलाव लियाना है तो सिर्फ मंगन नाल तो बदलाव नहीं आएगा। कोई प्रॉब्लम का सलूशन लभना है तो सिर्फ सोच के तो नहीं आएगा। इहदे वास्ते तुहानू सड़क पर उतरना पेगा, जिहदा भाव है कि सानू अंदोलन करना पेगा। सानू सड़क पर आके अपने समय का अपने कम का बलिदान करके देश को समर्पित होना पेगा। इसी का स्वरूप है जन आंदोलन। तो हुण मैं ज़्यादा समा ना लाँगा, सब तो पहला सरदार इंद्रप्रीत सिंह नूं रिक्वेस्ट करांगा कि तुसी अपनी गल्लां तुहाडे नाल साझा करन कि नैशनल लोक कल्याण पार्टी आने वाली दिल्ली की चुनावों में 3 दिन रह गए नॉमिनेशन खत्म होने चो, साडी तैयारी तो साडे तीनों पार्टीज़ नाल किस तरह का मेल मुताब। सरदार जी सत श्री अकाल जी। पहले मैं तुहाडा सब का शुकराना कराना इत्थे आने लई। तो मैं दसना चाहूँगा कि क्योंकि यह सीरीज़ ऑफ प्रैस कॉन्फ्रेंसिस साडी रही है पंजाब दे विच, ते जिस तरीके दे विच सेंटर की सरकार नूं डबल इंजन सरकार किया जाता है, इसी तरीके दे नाल दिल्ली और पंजाब दे विच भी जिहड़ी सरकार है और रिमोट कंट्रोल सरकार की जाती है। तो हुण सॉल्यूशन की है, तो जब असी देखा कि दोनों तरफ बड़े सारे मुद्दे हैं। जिस तरीके दे नाल पहले दिल्ली का डेवलपमेंट मॉडल नूं दिखाया गया पंजाब दे विच और फिर कहा गया कि वही डेवलपमेंट मॉडल एजुकेशन का और हैल्थ का असी रेप्लीका करांगे। तो इन्ने साल हो गए इत्थे, तो तुसी देख रहे हो आज पंजाब की चाहे वो नशा हो या एजुकेशन हो या हैल्थ हो, हर जगह मोर्चे लगे हुए हैं और कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ है। दूसरी तरफ अगर असी देखिए कि एक ऑल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म जिहड़ा पब्लिक की संगत की आवाज़ नूं उठा सके
ਉਹ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੇਨ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਕਲਪ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਗਠਬੰਧਨ ਆਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਗਠਬੰਧਨ ਆਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 80 ਪਾਰਟੀਜ਼, 150 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, 26 ਐਕਟਿਵ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 70 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਪਹਿਲੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਿਮੰਤਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ एनवायरमेंटलिस्ट ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, साथ ही साथ में इतने लेडीज़ के मोर्चे लगे हुए हैं कि अगर आज दिल्ली दे विधान सभा चुनाव नू पूरा देश देख रहा है, तो क्यों नहीं तुसी अपनी आवाज़ उठा के और एक साथ हो के साडे नाल दिल्ली विच आंदे हो। तो एक ओपन इनविटेशन है सबनों कि जेड़ा है जन अंदोलन छेड़ा गया है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। दूजा, अगर हुणे भी 3 ਤੋਂ 4 दिन है नॉमिनेशन दे, कोई भी ਤੁਹਾਡਾ अच्छा बंदा ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ इंडिपेंडेंट लड़ रहा है या स्ट्रगल कर रहा है, कलैक्टिवली एक साथ लड़ने ਦਾ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈ ਤੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਤੀਜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੰਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਗਰ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੋਰਚਾ ਜਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕਰੈਕਟਰ ਐਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ बढ़ चढ़ के ਇਹ ਭਾਰਤ ਗਠਬੰਧਨ और जन आंदोलन ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਾਥ देगी। और साथ ही साथ अगर रिमोट कंट्रोल सरकार चल रही है और दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ बार-बार फुल स्टेटहुड ਦਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ फुल स्टेटहुड है ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਇसी ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈਕਾਟ ਆਪ, ਬਾਈਕਾਟ ਬੀਜੇਪੀ ਐਂਡ ਬਾਈਕਾਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੈਂਪੇਨ ਇਹ ਭਾਰਤ ਗਠਬੰਧਨ ਨੇ ਚਲਾਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ। ਅਰੁਣ ਜੀ। नमस्कार जी, मैं ए.के. शर्मा दिल्ली विधानसभा से लड़ रहा हूँ मैं। और आप देख रहे हैं जब से पिछले 10 सालों से केजरीवाल की सरकार आई है, दिल्ली पूरा बर्बाद हो गया है। दिल्ली के लोगों को इन्होंने, केजरीवाल जी ने झूठ बोल बोल के जनता को बेवकूफ़ बना के और जुमले दे के वो दिल्ली के सिटीजन्स का मतलब कि ना उनको स्वच्छ वायु मिल रही है, ना स्वच्छ पानी है, पर्यावरण का कुछ नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ नहीं किया इन्होंने खाली लोगों को जुमला दिया है। और जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे कोई ट्रांसपेरेंट ढंग से इन्होंने पूरे नहीं किए। आप जैसे देख लीजिए दिल्ली का पोल्यूशन को ले लीजिए। दिल्ली का पोल्यूशन जो है जब 2014 में था 130 या 140 AQI रहता था। अब देखिए दिल्ली का जो AQI है कभी 400, कभी 450, कभी 500। तो इन्होंने दिल्ली को बिल्कुल इतना कर दिया है कि दिल्ली के लोग स्वच्छ वायु नहीं ले पा रहे। तो हम चाहते हैं कि कोई ऐसा विकल्प आए दूसरा, जो ये लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, उस टाइप से नया विकल्प जो आए वो लोगों को रियलिटी में वो सब चीज़ें प्रोवाइड करे जो दिल्ली के जनता को डे टू डे चाहिए। अब दिल्ली के जनता को इन्होंने कहा कि भाई मैं आप सब लोगों को लेडीज़ को 2100 रुपये दूंगा, है ना। आप 1000 रुपये तो दे नहीं पा रहे, आप 2100 रुपये कहाँ से लाएंगे? आपका बजट ही अलाउ नहीं कर रहा आपका, तो आप कैसे 2100 रुपये दे देंगे? फिर आप कह रहे हो कि जी जितने भी ये वो है मंदिरों के जो हैं पुजारी, हम आपको 18,000 रुपये देंगे। 18,000 रुपये तुम मौलवियों को तो दे नहीं रहे पिछले 17 महीने से, तो इनको 18,000 इनको कहाँ से दे दोगे? तो खाली जुमले देना जो केजरीवाल जी का जो
है बहुत गलत। जनता को चाहिए कि केजरीवाल का ये झूठ को देखें और इसको इस बार चुनाव में इसको बतलाएं कि भाई झूठ बोलने से आपको जनता लाइक नहीं करेगी और आपको वोट भी नहीं मिलेगी और आपका जो है आपको जाना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं कि जनता इस बार समझे और इस जो इन्होंने विफलता की है इन्होंने, वो हम उसको लाएं, उनको ठीक करें उन चीज़ों को। और जैसे अब मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इन्होंने कोई भी प्रोजेक्ट है ट्रांसपेरेंट वे से नहीं किया। इन्होंने गवर्नमेंट का जो पैसा है, जनता का पैसा है वो। अब मैं बताता हूँ, दिल्ली में इन्होंने 4 टावर लिए, स्मोक टावर, 22-22 करोड़ के 4 टावर, यानी 88 CR के थे। अब वो ये पैसा किसका, जनता का पैसा है ना। तो आपने वो सारे टावर बंद पड़े हुए हैं और उनकी कोई भी चीज़, आप कोई चीज़ देते हैं, कम से कम ये तो देखिए उसकी प्रोडक्ट सपोर्ट है कि नहीं है। आपने वो टावर बनाए, टावर बंद पड़े हुए हैं, वो उसमें इन्होंने ट्रांसपेरेंट वे में कोई भी काम नहीं किया। तो हम चाहते हैं जनता इस बार समझे और उनको वोट दे जो काम करने वाले हैं। अब हमने ये गठबंधन जो बनाया हमने, हम 80 पार्टियां इसमें जुड़ी हैं और 26 पार्टियां इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं इलेक्शन में। तो मेरे हिसाब से लगता है कि इस बार जनता को केजरीवाल जी को बताना चाहिए कि भैया तुमने जो किया है कुछ नहीं किया, हम आपको इस बार वोट नहीं देंगे, हम आने वाले विकल्प को देंगे जो जनता के लिए काम करें। थैंक यू। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਆਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਇਆ। नहीं देखिए, सत्ता तो अब जनता बदलाएगी ना, किसको आना है। हम चाहते हैं हम आए। देखिए बीजेपी ने भी कौन सा अच्छा काम किया है। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋਗੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ नहीं, जो अच्छी नीतियाँ होंगी उनकी भी लेंगे और जो केजरीवाल जो अच्छे काम कर रहा है वो भी रखेंगे हम आप उसमें। नहीं बट बीजेपी केंद्र मोदी सरकार खिलाफ भी करोगे प्रचार? नहीं मोदी, देखिए हमारा ये है कि जो भी सरकार है, प्रचार हमारा ये है कि जनता को एक अच्छी सरकार लानी चाहिए, अच्छे लोगों को चुनना चाहिए जनता को। हम चाहते हैं कि जनता उन लोगों को चुने जो जनता को काम करे। अभी पिछले बार आप देखिए, पिछले जब 70 सालों से अब देखिए देश का क्या हाल है। पहले बीजेपी, फिर कांग्रेस, अब ये आप पार्टी। मैं कह रहा हूँ कि कुछ भी किसी ने काम नहीं किया, जनता को बेवकूफ़ बनाया। हम चाहते हैं जनता समझे इस बात को और उसको चुन कर लाए जो देश के लिए काम करे। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? हाँ जी, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਹੜਾ ਗਠਬੰਧਨ ਜੁੜੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? पंजाब ने साढ़े भाई ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੈਂਪੇਨ ਔਰ ਪੂਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਭਾਰਤ ਗਠਬੰਧਨ, ਇਹਦੀ ਨੀਂਹ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਬਾਈਕਾਟ ABC, ਯਾਨੀ ਬਾਈਕਾਟ ਆਪ, BJP ਐਂਡ ਕਾਂਗਰਸ। ਜਿਸ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਨ ਸਭ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗਠਬੰਧਨ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਜੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਔਰ ਇੱਕ ਹੋ ਜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਉਹੀ ਮੋਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਔਰ ਬੜੀ ਗੂੰਜ ਜਾਏਗੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗੱਠ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਟੇਕਅਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੋਡ 'ਤੇ ਉਤਰੋ ਔਰ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਸਟੰਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਾਡਲ ਦਿਖਾ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਗਠਬੰਧਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਲੋਕਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਮਰਥਨ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇੱਕ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਗੀਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿੰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਚਲੋ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੰਦੋਲਨ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਇੱਕ ਗਾਲ ਜੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅੰਦੋਲਨ ਜੀਵੀ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੀਵਿਤ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਵੇਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਕੀ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਰਾਮ ਨਗੀਨਾ ਜੀ ਦੱਸਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ। मैं राम नगीना सिंह, अध्यक्ष संपूर्ण क्रांति मोर्चा। संपूर्ण क्रांति मोर्चा और भारत गठबंधन
इलेक्ट्रल फ्रंट पर, राजनैतिक संगठन के फ्रंट पर भारत गठबंधन और आंदोलन के रूप में संपूर्ण क्रांति मोर्चा, जिसका आधार जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति है, व्यवस्था परिवर्तन है। आज देश में संपूर्ण क्रांति करके, संपूर्ण क्रांति के माध्यम से व्यवस्था परिवर्तन की अति आवश्यकता है। यही लोहिया ने भी कहा था, आज़ादी के बाद यही गांधी ने भी कहा था, और यही अंतिम दिनों में लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने कहा था। उन्हीं नीतियों और सिद्धांतों को लेकर, उन्हीं कार्यक्रमों को लेकर जो संयुक्त क्रांति मोर्चा है, वह देश के सर्व विकार को दूर करने का आंदोलन है। वह संपूर्ण क्रांति मोर्चा संपूर्ण देश के लोगों को न्याय और उचित न्याय, उनको एक एक व्यक्ति को, एक एक बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा, एक एक व्यक्ति को अच्छा से अच्छा स्वास्थ्य, हर व्यक्ति को कोई न कोई काम, और जो ये मुफ्तखोरी की राजनीति चल रही है, इससे लोगों को आगाह करने के और इससे होने वाली हानियों के बारे में बताने के लिए जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है। यह दिल्ली का चुनाव है। हम दोनों मिलकर दिल्ली के चुनाव में भी जनता से अपने कार्यक्रम बता रहे हैं, उनका सहयोग मांग रहे हैं। और आज पंजाब आने का भी सबसे बड़ा उद्देश्य यही है हमारा कि जनता के साथ, पंजाब के कार्यकर्ताओं के साथ, जो हमारे साथी जगह जगह पर मोर्चा खोल के विभिन्न मांगों के लिए बैठे हुए हैं, उन सबों के साथ आमने सामने संवाद हो। और यह संवाद पूरे देश में चल रहा है और हर जगह, देश के हर कोने में हम जा रहे हैं। और चूंकि अभी दिल्ली का चुनाव आ गया है, अगले साल 5 और सूबों में चुनाव हो रहा है, उसके लिए हम उन सूबों में भी जाएंगे और जनता से बात करेंगे। और ये भारत गठबंधन और संयुक्त क्रांति मोर्चा संयुक्त रूप से 2029 में इस देश में एक राष्ट्रीय आंदोलन के माध्यम से संपूर्ण परिवर्तन करने का जो प्रयास है उसको कर रहे हैं। और हमारा पूर्ण विश्वास है कि 1929 में हमारी सरकार बनेगी देश में, और इस देश की एक एक जनता को न्याय मिलेगा। धन्यवाद। डॉक्टर सुधीर अग्रवाल जी, थोड़ा संक्षिप्त में भारत गठबंधन के बारे में सबके साथ साझा करें। धन्यवाद। मुझे पहले मैं माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से कि मुझे भाषण देना आता नहीं। मैं प्रयास करता हूँ अपने विचारों को आप तक पहुँचाने के लिए। दूसरा, सभी पत्रकार बंधुओं का यहाँ स्वागत है। भारत गठबंधन आपका सबका तहे दिल से अभिनंदन करता है। भारत गठबंधन, जैसा आपने कहा कि भारत गठबंधन के बारे में बताया कैसे शुरुआत हुई, तो ये हमने मार्च 2022 से देश की सभी बड़ी छोटी सभी पार्टियों को अपना पत्र भेजा, 2 पेज का, और पार्टियां जोड़ती गई। पहले 150 से ज़्यादा जुड़ी, फिर उसके बाद हम छाटते चले गए, जिससे ईमानदारी को, यानी भ्रष्टाचार रहित राजनीति, उसमें जिनका विश्वास हो, और जितना भी कॉरपोरेट्स पूरे दुनिया को लूट रहे हैं उनके खिलाफ बोलने का माता हो जिनमें, उन लोगों को जोड़ा हमने। और 41 पार्टियां जुड़ी। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी के जयंती पर हमने उसका मेरठ की क्रांति धरा, जहाँ से 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ था, वहाँ इसका उद्घोष किया। और उसमें तमिलनाडु से लेके दिल्ली तक की पार्टियां और बिहार और उत्तर प्रदेश की पार्टियां भी थी। 11 राज्य थे, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना वगैरह। तो धीरे धीरे ये
गठबंधन बढ़ता चला गया और पहला इलेक्शन भारत गठबंधन की छतरी के नीचे दिल्ली में हो रहा है। हमारा प्रयास है कि हम दिल्ली की राजनीति में एक नई चीज दें। सत्य, अहिंसा, प्रेम और सदाचार, ये हमारे 4 पिलर हैं। और हमारे शर्मा जी वहाँ नई दिल्ली की सीट पर पूरी मजबूती से लड़ रहे हैं। आप राजेंद्र नगर की सीट IPC, इंद्रप्रीत सिंह, पूरा इंद्रप्रीत सिंह, क्योंकि आप तो पहले से बता रहे हैं तो आपको पता होगा ही। हाँ जी, इंद्रप्रीत सिंह जी बहुत ही टैलेंटेड आदमी है हर तरह से, और बहुत ही मतलब मैं प्रभावित हूँ सबसे ज्यादा इनसे, जितने भी हमारे कैंडिडेट खड़े हुए हैं। इंद्रप्रीत जी उसमें लाजवाब कैंडिडेट है। तो ऐसे लोग जब भारत की राजनीति में आएंगे, दिल्ली की राजनीति में आएंगे, अपने आप व्यवस्थाएं सुधरेंगी। और इसका ये और बता दूं, एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है भारत की, भारत गठबंधन बेनेवोलेंट ह्यूमैनिटेरियन अलायंस फॉर रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट ट्रुथ। ये गठबंधन जो वर्तमान में पूरी दुनिया में या भारत में राजनीति के नाम पर बाजनीति हो रही है, उसको फिर से राजनीति में कन्वर्ट करने के लिए आया है। धन्यवाद। धन्यवाद जी। इस गुलदस्ते के स्वरूप को संभाल रहे हैं बलदेव राज सूद जी, आप भी जरूर कुछ बोलें। चंडीगढ़ के पत्रकारों का हार्दिक अभिनंदन। मैं बलदेव राज सूद और हमारी पार्टी है स्वाभिमान पार्टी का मैं राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। हमने तय किया है कि अपने देश की जो व्यवस्था है वर्तमान में, वो अंग्रेजों के द्वारा चलाई गई व्यवस्था है। उसी व्यवस्था को कांग्रेस ने धोया है और भारतीय जनता पार्टी ने उसी व्यवस्था को धो लिया है। तो मैं समझता हूँ कि ये व्यवस्था जो है वो हमारे अनुकूल नहीं है। हमारी रीति नीति, हमारा विचार, हमारा संस्कार वो इस व्यवस्था को स्वीकार नहीं करता, तो उसको पूर्ण रूप से इसका बदल होना चाहिए। हम चाहते हैं कि देखिए 1947 से पहले अपने देश का जो चरित्र था, सोच था, लोगों का जो ईमानदारी थी, सच्चाई थी, वो आज सब खत्म है। आज केवल मात्र पैसा और सत्ता हथियार, ये बहुत बड़ा पतन हमारे देश का, समाज का हो गया है। इस पतन से देश को, समाज को उठाना हमारा दायित्व बनता है। तो हमने तय किया है कि भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति और विष मुक्त खेती, और इसके अतिरिक्त हमारा तीसरा नशा मुक्त व्यक्ति। आज हमारे देश का जो युवा है वो नशे में धक्त है, और जिस देश का युवा इस प्रकार नशे देशी होगा तो देश का क्या हो सकता है। इसलिए हमने 3 हमारे जो प्रमुख होते हैं, इन मुद्दों को हम जिन जमीन पर उतारेंगे। इसके अतिरिक्त हम चाहते हैं कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो। इसमें इस समय क्या है कि सत्ता सेंट्रलाइज हो गया है। जैसे भाजपा, मोदी, अमित शाह, कांग्रेस, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कोई मुलायम की पार्टी, कोई ममता की पार्टी, इस प्रकार पार्टियां जो हैं वो केंद्रित हो गई हैं। तो हम चाहते हैं कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो। जैसे पहली सत्ता है लोकसभा, 1992 में एक अमेंडमेंट हुई थी, उसमें तय किया था कि ग्राम सभा को कानूनी अधिकार देंगे। उसमें कहा गया कि पहली गवर्नमेंट लोकसभा, दूसरी गवर्नमेंट विधानसभा, तीसरी गवर्नमेंट ग्राम सभा। ग्राम सभा को वही अधिकार है जो लोकसभा को, विधानसभा को है। परंतु दुर्भाग्य से इन 76 वर्षों में, मैं कहता हूँ 1992 में जो संशोधन हुआ तो अभी 32-33 वर्ष हो गए, तो संशोधन को किसी भी सरकार ने लागू नहीं किया। अगर वो संशोधन लागू हो जाता है, ग्राम सभा को कानूनी अधिकार मिल जाता है, तो सारी व्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी। तो हम चाहते हैं कि ग्राम सभा को कानूनी अधिकार मिले और सत्ता का विकेंद्रीकरण हो। इसी प्रकार अर्थ का भी विकेंद्रीकरण होना चाहिए। वर्तमान में देश की संपत्ति का 73% भाग 1% लोगों के पास आ गया है, बाकी 27% भाग जो है वो 140 करोड़ लोगों के पास है। गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। अंबानी अपनी लड़की की शादी के लिए सोने की कार दहेज में देता है, परंतु एक गरीब बेचारा वो क्या करेगा।
इस प्रकार ये जो विषमता अपने देश में आ गई है, इस विषमता को ठीक होना जरूरी है। हम चाहते हैं कि राष्ट्रपति को अगर 10,000 वेतन मिलता है तो चपरासी को 1,000 मिलना चाहिए, 1 और 10 का अनुपात होना चाहिए। इसी प्रकार हम चाहते हैं कि हमारे न्याय व्यवस्था जो है वो बिल्कुल चिंतनीय है। न्याय का मूल सिद्धांत क्या है कि 100 अपराधी छूट जाए, 1 निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। ये सिद्धांत ही गलत है। हम चाहते हैं कि किसी भी अपराधी को छूटना नहीं है और किसी भी निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। आज हम केस डाल देते हैं तो 30-35 वर्षों तक उसका निपटारा नहीं होता है। हम चाहते हैं कि 1 वर्ष में पूरे केस का निपटारा होना चाहिए। जवाबदेही का अभाव है। आज देश में किसी की जो जवाबदेही नहीं है, चाहे नेता है, चाहे कर्मचारी है, अधिकारी है, कोई जवाबदेही नहीं है। तो जवाबदेही होनी चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए ये अपना क्षेत्र चंडीगढ़, यहाँ कोई थाना है, थाने के अंतर्गत कोई चोरी हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? थानेदार में जो बैठा स्टाफ है उसकी जिम्मेदारी है, परंतु कोई जिम्मेदारी नहीं होता। इस प्रकार अनेक प्रकार की विषमता अपने देश में चल रही है। इन विषमताओं को दूर करना बड़ा जरूरी है। एक बात और कहना चाहूँगा कि ये अपना जो पंजाब है ये सारे देश का अन्नदाता है, परंतु दुर्भाग्य से अपने इस किसानों की जो समस्याएं हैं उनका कोई समाधान कोई सरकार नहीं कर रही है। हमने तय किया है कि खेती को दाम, वो अपने उपज को दाम और खेती को पानी, 2 बातें। इसे हमने तय किया है कि जिस प्रकार की व्यवस्था अपनी इस पंजाब में चल रही है, एक व्यवस्था विष मुक्त अन्न हमने तय किया कि विष मुक्त अन्न, अनाज जो है विष मुक्त होना चाहिए। ये जितने केमिकल फर्टिलाइजर के साथ जितना हमारा अनाज है वो दूषित हो रहा है, हमारे सेहत खराब हो रही है, हमारे विचार दूषित हो रहा है। तो जब तक हमारे देश में शुद्ध अन्न नहीं मिलेगा, शुद्ध पानी नहीं मिलेगा, शुद्ध वायु नहीं मिलेगी तो हमारा स्वास्थ्य खराब होगा। इसलिए हमने कहा है कि प्रकृति केंद्रित विकास होना चाहिए। जल, जंगल, जमीन और जानवर की रक्षा, इन सारी कृषि की रक्षा करते हुए मानव की आवश्यकता को पूरा करना चाहिए। वर्तमान में ये हो नहीं रहा है। धन्यवाद। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗਾ। ਸੀਨੀਅਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਈਕ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਗਠਬੰਧਨ, ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਔਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗੈਸਟ ਲੀਡਰ ਔਰ ਸਾਡੇ ਫਿਊਚਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਵਿਜ਼ਨ ਦੱਸਣਗੇ ਤੇ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਚੁਣਾਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸੀਟਾਂ ਤੇ 70 ਹੈ, ਬਟ ਇਤਨਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਔਰ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਦਲ ਹੋਏ ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਦਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਪੂਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹਾਈਜੈਕ हुआ, 13 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸੀ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ। ਬਟ ਅੱਜ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਏ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਿਡਨ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿਡਨ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਮੋਰਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੇਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਗਠਬੰਧਨ ਬਣਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਟ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ A, B ਔਰ C ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਗਠਬੰਧਨ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਪੂਲ ਕਰਨ ਦਾ सिस्टम बनाया गया। अगर 80 पार्टियां हैं और 70 विधान सभा है, 80 पार्टियां दे 100 लोग भी होए तो एक तरफा बटन दबा के सपोर्ट आ सकता है। तुहानू जरूरत नहीं है पैसे दी, बट तुहानू की चाहिए, तुहानू चाहिए एक इस तरीके का उम्मीदवार जिहड़ा उत्थे दिलों चाहता है बदलाव लाना। तो उहदे लई जिन्नी भी साडी पूरी टीम है वो लगी और उन्होंने एक क्राइटेरिया सैटअप करा। 1500 एप्लीकेशन ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 15 ਤੋਂ 20 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ 15 ਤੋਂ 20 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ
ਜਿਹੜੇ ਆਪ बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ खड़न होने की हैसियत और उम्मीद रख रहे, क्योंकि सब कलैक्टिवली रख रहे, तो यह बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स सानू आया है। दूजी गल है कि बई जेड़े भी इस तरीके के भारत गठबंधन के विच पार्टियां लड़ रही है, दिल्ली एक रोल मॉडल बन के आ सकता है। दिल्ली रोल मॉडल बन के इस तरीके से आ सकता है, अगर तुसी पैसे दे नाल सपोर्ट नहीं करते ना करो, बट अगर तुसी आज जन अंदोलन का पार्ट बन जाते हो तो जनता दे विच वोटिंग पावर है, तो अगर वो वोटिंग पावर चाहती है कि ए बी और सी यानी आप बीजेपी और कांग्रेस का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, सानू कोई दिखदा नहीं, कोई नहीं मिलता, तो आज उन्होंने कोल पब्लिक डोमेन दे विच एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन एक सिस्टम बनया है जिदे विच वो चाहन तो सपोर्ट कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट कंक्लूड करन तो पहले मैं दसना चाहूँगा, हर बार हर पार्टी अपना मैनीफेस्टो पब्लिक के उत्ते थोप दे दी है। और अगर आज तुसी देखो दिल्ली दे विच जेडी टॉप दी 3 पार्टियां हैं, आप बीजेपी और कांग्रेस, वेलफेयर डेवलपमेंट तो दूर है। एक बंदा कहता है 2100, दूसरा कहता है 2500, तीजा कहता है 3000, बट की 3000 रुपये या 2100 रुपये उन पेरेंट्स दी जिन्हों ने बच्चों ने अपनी जान गवाई रजिंदर नगर दे विच पूरा कर सकते हैं? नहीं। राघव चड्डा और दुर्गेश पाठक जेडे आज उत्थे रजिंदर नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी तो हैं, आज वो आके पंजाब चला रहे हैं, बट जेडी उन्होंने पेरेंट ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूएंसी सी रजिंदर नगर की 50% उत्थे इकनॉमी डाउन है, तो अगर तुहाडी एक विधान सभा ही डाउन है और तुसी आके दावा करो कि तुहाडी स्टेट डेवलपमेंट करेगी, तो अगर तुसी उत्थे ही नहीं संभाल पा रहे तो कित्थे संभाल पाओगे। तो इसी अपील दे नाल कि एक बारी ए नैशनल जेड़ा दिल्ली का चुनाव है उहदे विच जेड़े भी मोर्चे लगे हुए हैं पंजाब दे विच, वो साडे नाल आके ए जन अंदोलन का पार्ट बने। उहदे नाल जेड़ा असी 20 और 21 तारीख नूं पहली बार पार्टी का मैनीफेस्टो नहीं, पब्लिक का मैनीफेस्टो यानी जेड़ा असी जन घोषणा पत्र जेड़ा 6 महीने अलग अलग संस्थावां दे नाल मिल के बनाया जा रहा है, कुछ इस तरीके भी मुद्दे आएंगे जेड़े शायद तुसी कभी सुने ही नहीं होए। जिस तरीके दे नाल आज दिल्ली दे विच इलैक्शन तो पहले कई मार्शल दोबारा भर्ती किए गए, बट 10,000 उत्थे मार्शल है जिन्हों ने इतने साल काम करके सिविल डिफेंस दे विच दिल्ली दे विच आज उन्होंने कोल थाने दे लाले पड़े हुए हैं, कई लोगों ने सुसाइड भी कर लिता है। तो इस तरीके की चीज़ां इस जन घोषणा पत्र दे पार्ट बनेगी। तो मैं अपनी पूरी टीम दे वालों तुहाडा सब दा धन्यवाद करदा और एक उम्मीद करदा कि कम से कम यह चीज़ जिहड़ी उत्थे दी मीडिया नहीं उठांदी इथों उठे, और जेड़े भी लोग एक्टिवली इस जन आंदोलन दे विच या पार्टिसिपेशन दे विच साडे नाल जुड़ना चाहे जुड़े, ताकि डबल इंजन सरकार और रिमोट कंट्रोल दी सरकार दा विकल्प पूरे देश दे फिर सामने एक बारी आ जाए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। शुक्रिया साਰਿਆਂ ਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੰਕਲੂਡ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੈਕਟਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆਜੋ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਥੀਮ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਦ ਸਭ ਫੇਲ ਹੋ ਜੇ ਤਦ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਬਟ ਜਦ ਸੀਟ ਦੇਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਔਨਰੇਬਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ LG ਆਫ ਦਿੱਲੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਤੁਝੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ 1984 ਨੂੰ ਵਿਡੋਜ਼ ਕॉलोनी ਬੋਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਉਹੀ ਵਿਡੋਜ਼ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹ ਵਿਡੋਜ਼ ਕॉलोनी ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ LG ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਐਫਰਟ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਜੁਆਇੰਟਲੀ भारत गठबंधन ने भी सपोर्ट की थी और रंग लेके आए। चाहे बहाना इलैक्शन ही बना हो, बट कुछ तो होया जिहड़ा 40 साल तो नहीं होया। इस तरीके के भी कई एजेंडे उत्थे रखे गए।